दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फिल्म के बारे में जो कि कंगना रनौत लेकर आ रही हैं। जानेंगे कि फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर कौन है, फिल्म की कहानी क्या है, यह फिल्म कब रिलीज होगी, उन 21 महीनों में क्या क्या घटनाएं घटी थी, कैसे सिर्फ 3 हफ्तों में ही 60,000 लोगों की नसबंदी करवा दी गई। जानेंगे कि नसबंदी करवाने वाले लोगों को क्या ऑप्शन में दिया जाता था, कौन कौन सी वो एक्ट्रेस है जो ऑलरेडी इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर चुकी हैं, कौन कौन सी वो फिल्में हैं जिसमें उस एरा को दिखाया गया है, क्या कहकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था, ऐसा क्या हुआ था कि एक ही रात में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था रातों रात। जानेंगे और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। दोस्तों इमरजेंसी फिल्म कंगना रनौत लेकर आ रही हैं। यह नाम सुनते ही याद आता है 1975 का वो भयानक दिन। इमरजेंसी फिल्म जो कि एक इंडियन बॉलीवुड फिल्म बायोग्राफिकल ड्रामा है जो बेस्ड है इंडियन फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी पर। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं कंगना रनौत जो कि इससे पहले मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी डायरेक्ट कर चुकी हैं और एज अ डायरेक्टर ये उनकी सेकंड फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगी कंगना रनौत, श्रेयस तलपड़े, अनुपम खेर और भूमिका चावला। कंगना जिनकी लास्ट फिल्म थी धाकड़, वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी, काफी मजेदार फिल्म थी, अच्छा एक्शन था उसमें कंगना का, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं। श्रेयस तलपड़े जो कि बीच बीच में आते रहते हैं, इनकी लास्ट फिल्म थी कौन प्रवीण तांबे और पुष्पा जिसमें इन्होंने आवाज दी थी, काफी माइंड ब्लोइंग बॉक्स ऑफिस पर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में वो अटल बिहारी वाजपेयी के कैरेक्टर में नजर आएंगे, इसमें वो अटल जी के यंग कैरेक्टर के रोल में नजर आएंगे। भूमिका की बात करें तो इनकी लास्ट फिल्म थी MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, इसमें वो सुशांत की बड़ी बहन के रोल में नजर आई थी, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल क्या होगा कोई खबर नहीं। अनुपम खेर जिनकी लास्ट फिल्म थी दी कश्मीर फाइल्स जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1000% प्रॉफिट गेन किया। फिल्म का बजट ऑलमोस्ट 15 करोड़ था और कलेक्शन 350 करोड़ के नियर बाय। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को बनाने में 5000 घंटे की रिसर्च की गई थी। इसके अलावा 700 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू लिया गया। देखा जाए दोस्तों तो दी कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार के लिए और कुछ नेताओं को दोष देती है। जानकर आपको हैरानी होगी कि इस फिल्म को बनाने में 4 साल का वक्त लगा और इसका रिजल्ट आप सबके सामने है। इस फिल्म की बात करें तो इसमें अनुपम खेर जय नारायण के कैरेक्टर में नजर आएंगे। जय नारायण जो कि इंदिरा गांधी के अपोजिट थे और पीएम के लिए खड़े हुए थे। कश्मीरी पंडितों के बाद अब नंबर आया है पूरे हिंदुस्तान का, मतलब अब इस फिल्म में देश के लाखों लोगों के साथ हुए अत्याचार को दिखाने आ रही है कंगना रनौत। दोस्तों इमरजेंसी का फर्स्ट लुक और टीजर दोनों सामने आ चुके हैं और कंगना इसमें कमाल की लगी हैं। हूबहू बिल्कुल इंदिरा गांधी, सिर्फ लुक वाइज ही नहीं बल्कि आवाज से और तौर तरीके से जबरदस्त कैरेक्टराइजेशन हमें इसमें देखने को मिला। अगर बात करें फिल्म की कहानी की तो दोस्तों कंगना बीजेपी सपोर्टर रही हैं और इस समय कांग्रेस बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म ज्यादा उन 2 सालों पर फोकस करेगी जब कांग्रेस ने अत्याचार किया था, यानी कि 1975 टू 1977। और इन 2 सालों की बात की जाए तो इनमें से 21 महीने इमरजेंसी लागू रहा। इन 21 महीनों में देश में बहुत सी घटनाएं घटी। फिल्म की कहानी की शुरुआत होगी 1972 से, जहां इंदिरा गांधी सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और इन 5 सालों में क्या क्या हुआ वो सब कुछ हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा कि कैसे वो पीएम बनी, इस दौरान क्या क्या हुआ। मतलब कि नंबर 1, जब इंदिरा गांधी पीएम बनी तो देश के अलग अलग कोने में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। नंबर 2, इलेक्शन घोटाला। कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय इंदिरा गांधी ने अपने निजी काम के लिए सरकारी लोगों को काम पे लगाया था। नंबर 3, लाखों लोगों की गिरफ्तारी। इस 21 महीने के इमरजेंसी में लाखों संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया, चाहे वो नेता हो, मीडिया हो, उन सभी को जेल जाना पड़ा जो उनके खिलाफ था। नंबर 4, संविधान के साथ छेड़छाड़। इस बीच सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय संविधान के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई और इनका फंडिंग आता था बाहर के देशों से, मतलब कि लाखों डॉलर। नंबर 5, जबरदस्ती का नसबंदी। जी हाँ, उस समय के लोगों का जबरदस्ती नसबंदी कराया जाता था। तो ये है वो मेजर 5 पॉइंट जो हमें फिल्म में देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिल्म में लीड में है कंगना रनौत। आपको बता दें कि ये कंगना की तीसरी हिस्टोरिकल फिल्म है। इससे पहले वो मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के कैरेक्टर में नजर आ चुकी हैं। उसके बाद थलाइवी, जिसमें कंगना जयललिता के रोल में नजर आई,
और अभी ये इमरजेंसी जिसमें वो इंदिरा गांधी के रोल में नजर आएंगी। दोस्तों, इंदिरा गांधी का रोल पहले भी कई लोगों ने प्ले किया है और आने वाले टाइम में कई लोग प्ले करने वाले हैं। जैसे कि बेल बॉटम में लारा दत्ता ने किया था, लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। किशोरी साहा ने गुम है किसी के प्यार में, नूरबाला बाला साहेब ठाकरे, सुप्रिया एम विनोद और सैम बहादुर में फातिमा सना शेख प्ले करती नजर आएंगे इंदिरा गांधी का रोल। सिर्फ कैरेक्टर ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जिसमें उस दौर को दिखाया गया है या वो चीज दिखाई गई है। कुछ में तो मजाक उड़ाया गया है, जैसे कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इंदू सरकार, नसबंदी और किस्सा कुर्सी का। ये सटायर फिल्म थी बेसिकली। दोस्तों, हम इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई? क्या कहा था इंदिरा गांधी ने? तो उन्होंने 3 रीजन दिए थे और इमरजेंसी को उचित ठहराया, यानी कि सही। पहला कारण देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा, देश में जयप्रकाश द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की वजह से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा रीजन देते हुए इंदिरा गांधी बोली, मेरा विचार है कि देश में तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पिछड़े वर्गों को एक साथ आने की जरूरत है। तीसरा, विदेशों से आने वाली शक्तियां भारत को अस्थिर और कमजोर कर रही हैं। लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी है देखा जाए तो। दोस्तों, इमरजेंसी तो वैसे बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन देश के लिए वो काली रात है जब इसकी अनाउंसमेंट हुई 25 जून 1975। 25 जून इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, खासतौर पर 2 घटनाओं के लिए। उनमें से एक है 25 जून 1975 को देश में लगा आपातकाल और दूसरा 25 जून 1983 को भारत की पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी के बारे में। दोस्तों, 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे के साथ कांग्रेस को बहुमत मिला और इंदिरा गांधी ने बड़े मार्जिन से अपने कॉम्पिटिटर राज नारायण को हराया। विपक्ष ने इंदिरा गांधी हटाओ का नारा दिया था, इसके जवाब में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आरोप लगा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को अपने चुनाव प्रचार में लगाया। आरोप लगे कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों से अपनी रैलियों के तंबू गड़वाए। उनके चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी गई और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द करते हुए अगले 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी आर कृष्णन अय्यर ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी को एक सांसद के तौर पर मिलने वाली सभी विशेष अधिकार बंद कर दिए जाए और उन्हें मतदान से भी वंचित कर दिया जाए। हालांकि उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर बने रहने की छूट दी गई। ऐसे में इंदिरा गांधी के पास अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी इस्तीफा देने के लिए तैयार थी। स्पेनिश लेखक जेवियर मारो ने दी रेड साड़ी में लिखा, इंदिरा इस्तीफा देना चाहती थी लेकिन संजय ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वो मां को दूसरे कमरे में लेकर गए और समझाया कि अगर आपने इस्तीफा दिया तो विपक्षी आपको किसी भी बहाने जेल में डाल देंगे। इंदिरा गांधी को बेटे संजय गांधी की ये बात ठीक लगी। देखा जाए तो इंदिरा गांधी के निर्वाचन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुके थे। पूरे देश में जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में प्रदर्शन शुरू हो चुके। संजय गांधी ने भी प्रधानमंत्री के सचिव आर.के. धवन के साथ मिलकर बसों में भरकर इंदिरा गांधी के समर्थन में रैलियां करवाई, लेकिन उन पर जेपी का आंदोलन भारी पड़ा। अब 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की एक बड़ी रैली होनी तय थी। इसको लेकर आईबी को विद्रोह के इनपुट मिले। बस फिर क्या था, इंदिरा गांधी ने कैबिनेट में चर्चा किए बिना देश में इमरजेंसी की अनाउंसमेंट कर दी। उस समय राष्ट्रपति थे फारुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने आधी रात को इमरजेंसी लगाने के पेपर पर दस्तखत किए। 25 जून को लगाया गया ये इमरजेंसी 21 महीनों तक चला और 1977 में खत्म हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे कंट्रोवर्शियल समय था। इस दौरान अपोजिट नेताओं को रातों रात गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जिनमें जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता शामिल थे। संजय गांधी ने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को उन लोगों की लिस्ट सौंप दी जो इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे। आदेश साफ था, विरोध की हर आवाज को दबा दिया जाए। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली जयपुर और ग्वालियर की राजमाताओं को भी इस दौरान गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अखबारों में इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई खबर न छपे, इसके लिए अखबारों की बिजली काट दी गई। अखबारों में सेंसरशिप लागू कर दी गई। कांग्रेस के बड़े नेता और अधिकारी अखबारों के दफ्तरों में बैठकर हर खबर को पढ़ने के बाद ही उन्हें छापने की परमिशन देते थे। मारो ने अपनी किताब में लिखा, संजय गांधी देश की समस्या की प्रमुख वजह बढ़ती जनसंख्या को मानते। पूर्व में कॉन्डम को लेकर अभियान चलाया गया, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ।
इसके बाद संजय गांधी ने मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया कि वो सख्ती से नसबंदी अभियान को लागू करे। हरियाणा के तत्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने सिर्फ 3 हफ्ते में ही 60,000 लोगों की नसबंदी के ऑपरेशन करवा दिए। इसके बाद दूसरे राज्यों पर भी दबाव पड़ा और उन्होंने अधिकारियों को टारगेट देना शुरू कर दिया। नसबंदी करवाने वालों लोगों को 120 रुपए और एक टीन खाने का तेल या फिर एक रेडियो लेने का ऑप्शन दिया जाता। जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी के चुनाव कराने की अनाउंसमेंट की गई। इसी के साथ ही कई नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि सभी नहीं छूटे, बहुत कम लोग छूटे थे। अनाउंसमेंट के बाद भी कुछ नेता जेल में बंद रहे क्योंकि ऑफिशियली तौर पर इमरजेंसी का एंड नहीं हुआ था। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म हुआ। इससे पहले 16-20 मार्च को चुनाव हुए और इंदिरा गांधी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों देखा जाए तो कितनी मजेदार कहानी है, मतलब कितने इंसिडेंट हुए थे उन 2 सालों में। ये सब कुछ हमने किताबों में, कहानियों में और ऑनलाइन पढ़ा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उन 2 सालों को, 21 महीनों को हम बड़े पर्दे पर देखें। और वो काम करने जा रही है कंगना रनौत। खास बात तो ये है कि इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस कर रही है कंगना रनौत। इस फिल्म को प्रेजेंट कर रही है मणिकर्णिका प्रोडक्शन, जो कि खुद की है कंगना रनौत की। बात करें रिलीज डेट की फिल्म की, तो कहा जा रहा है कि ये फिल्म मिड 2023 में रिलीज हो सकती है, जिसके लिए फैंस और लोग काफी एक्साइटेड है। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए? कैसी लगी ये आपको वीडियो, कैसी लगी इंफॉर्मेशन? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउंड स्टूडियोज।